पीएमओ सर से जब हम मिले थे, उन्होंने ये कभी नहीं, उनकी दुख मुझे आज भी उनका ये है कि उनके एंड से हमें इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद सर उनके एंड से सिर्फ सिंपैथी मिली थी हमें कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। चलो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टेट का कोई रोल नहीं है, मेरी ना ही कोई सरकार है वहाँ पे, मेरा वहाँ पे कोई लिंक, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टेट का कोई रोल नहीं है, मेरी ना ही कोई सरकार है वहाँ पे, मेरा इसलिए हाँ मैं स्टेट के लिए उन्हें बिठाया गया है, तो स्टेट के साथ उनका कोई रोल उन्होंने खुद कही है ये बातें, खुद कही है ये बातें, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टेट का कोई रोल नहीं है, मेरी ना ही कोई सरकार है वहाँ पे, मेरा वहाँ पे कोई लिंक नहीं है, इसलिए पहले जाके गुरुद्वारे जाती थी, फिर प्रोटेस्ट में आके बैठती थी। ऑफिस से सामने दिखे सिद्धि से बच रही है अपने आप को बेचारी। ये पुलिस भी खुद है, चोर भी खुद है, ये लोग ये खुद ही है, पुलिस भी और चोर भी अपने आप को ही बचा रहे हैं। इन्होंने हमें कहाँ बचाना है? जब इन्होंने चोरी की पैसे, इन्होंने पैसे दुकानदार भी यही हैं और चोर भी यही है, यही बेचते हैं और यही खाते हैं। हम जैसे को यहीं पे रोड पे आना पड़ता है लास्ट में। अभी जब आप मिठाई खिला रहे हैं तो फिर क्यों नहीं खा रहे? सर खाएंगे, हम तो खिला के जाएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे नहीं यहाँ से। इनको लेके मिठाई खा के भी सर शर्म नहीं आने वाली। इनको क्या बोले सर, इनको पैसे खा के शर्म नहीं आती, मिठाइयाँ खा के क्या शर्म आएगी इनको? पैसे इनके अंदर पड़ेंगे, ऑफिस खोलो ये भी पैसे मिल जाएंगे। अभी भी कोई बॉक्स में मिठाई के डब्बे के नीचे भी पैसे लेके आएगा, ले रहे होंगे बैठ के कि हाँ आपकी ट्रांसफर करवाने के काम करवा देंगे, करवाते कुछ नहीं बस। असिस्टेंट्स की लिस्ट स्क्रैप्ड होने के बाद आज बच्चों के अंदर गुस्सा है और भाजपा कार्यालय के अंदर मिठाई खिलाने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें हमने आपको पहले भी बताई, लेकिन अब कुछ और भी एस्पिरेंट्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, बहुत दिन आप वहाँ पर बैठे, धरना लगाकर बैठे, बहुत से लीडर्स आए, अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स भी आए, रूलिंग पार्टियों के लीडर्स भी आए, आश्वासन दिया सबने। आज क्या लगता है, वो आश्वासन टूट के सारे उम्मीदें जो थी वो टूट चुकी हैं या अभी भी हैं? बिल्कुल है। आपने जैसा देखा कि हमारे बच्चे मिठाई लेके आए हुए हैं सारे, वो झूठे आश्वासनों के लिए कि आपने जो काम करना था, ठीक है ना, आपने हमें यकीन दिलाया था और आपने एक कसम जो है वो ले ली थी शायद कि बच्चों को मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो धोखाधड़ी है ना वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से तो हुई है, मगर जो बेवकूफ़ बना के रखा गया स्टूडेंट्स को स्पेशली 45 दिन से कि आपके मुद्दे पे काम हो रहा है, आपके मुद्दे पे काम हो रहा है, हमारी पार्टी जो है आपके मुद्दे को टॉप पे रख रही है, वो उन सारी चीज़ों ने मजबूर कर दिया कि आज हम बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। सर अब कह रहे हैं सीपीटी एग्ज़ाम होंगे, कंप्यूटर में एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्या लगता है उन एग्ज़ाम्स के अंदर धांधली तो नहीं ना हो सकती? सर ऐसे केसेस पहले भी पाए गए हैं। कंप्यूटर में कौन सी ऐसी ट्रांसपेरेंसी आपने आज तक खड़ी कर दी है कि कंप्यूटर में, यूपी की मिसाल ले लो आप, अभी जस्ट थोड़े देर पहले सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है यूपी में, सीबीटी बेस एग्ज़ाम था, उसमें धांधली हुई है, फिर उसके बाद वो चीज़ें फ़िल्टर आउट की गई हैं, मगर ये वाहिद
JNK में ही इनको फिल्टर आउट का रास्ता नहीं दिखा और ना ही आने वाले वक्त में इनको शायद कभी दिखेगा, क्योंकि जब जब इन्हें लगेगा कि हमारा कोई बंदा इसमें मुलविस है तो लिस्ट को डायरेक्ट स्क्रैप कर दो। मैंने डे 1 में कहा था कि अगर ये स्क्रैप की ओर जाएंगे अपनी चेन को बचाएंगे, और आज हुआ भी वही है। कैसे लेके आते पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें, आप बता दो किस तरीके से ये लेके आए पब्लिक डोमेन में चीज़ें। आज तक सब इंस्पेक्टर की जो इन्होंने भर्ती में बिठाया हुआ है, लाई है चीज़ें पब्लिक डोमेन में। क्या लगता है कल्पिट्स अभी तक पकड़े नहीं? अभी तक बेस नहीं बता सके ये, उस कमेटी ने अभी तक चीज़ें किस बेसिस पे लिस्ट को स्क्रैप किया। और वो जेई जिसकी अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया हुआ है, वो उसमें ही इन्होंने पहले ही पता कर लिया कि किसने धांधली कर दी किसने नहीं कर दी। इनकी कमेटी इतनी मतलब के एफिशिएंसी है उनके अंदर, इतनी कैपेबल है कि वो ये पता लगा लेती है कि हुआ क्या है, बस ये नहीं पता लगा सकते कि किया किसने है। कि जब आप जंतर मंतर गए थे, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले थे, उस वक्त उन्होंने आश्वासन दिया था आपकी लिस्ट को स्क्रैप नहीं किया जाएगा बल्कि कल्पिट्स को बाहर निकाला जाएगा। क्या लगता है आज लिस्ट स्क्रैप कर दी गई है? नहीं, पीएमओ सर से जब हम मिले थे उन्होंने ये कभी नहीं, उनकी दुख मुझे आज भी उनका ये है कि उनके एंड से हमें इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद सर उनके एंड से सिर्फ सिंपैथी मिली थी हमें कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, चलो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टेट का कोई रोल नहीं है, मेरी ना ही कोई सरकार है वहाँ पे, मेरा वहाँ पे कोई लिंक नहीं है, इसलिए हाँ मैं स्टेट के लिए उन्हें बिठाया गया है तो स्टेट के साथ उनका कोई रोल? उन्होंने खुद कही है ये बातें कि मेरा वहाँ पे बच्चे हम वहाँ पे उस मसले में मैं कुछ कर नहीं सकता, कमेटी बैठी हुई है, कमेटी जो है कमेटी अच्छे से जो है उसको देखेगी, ठीक है। LG सर पे भरोसा है, वो अच्छे से काम करेंगे। उन्होंने भरोसे जितलाए LG सर पे, मगर आज बताएं LG सर ने क्या करके बताया। LG सर से हम पूछते हैं सर ये कौन सी चेन बचा रहे हो आप, और सर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन यूथ को JNK में जॉब मिलेगी? सर सब इंस्पेक्टर का पेपर क्वालिफाई मैंने किया हुआ है, फाइनेंस का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, आगे कौन से एग्जाम कितने एग्जाम क्वालिफाई करें फिर उसके बाद हमें जॉब मिलेगी? बिल्कुल। बाकी सारे मुद्दे आपको दिख जाते हैं, बाकी सारे मुद्दे ये मेन मुद्दा है। जिन मुद्दों पे आपको आने वाले वक्त में कोई ऐसी सरकार जो आके इस मुद्दे पे खड़ी हो जाए, यूथ को देखो, जो मेन मुद्दा है वो है यूथ, और पढ़े लिखे यूथ को आप इस कदर 2-2 महीने रोड पे बिठा के और उसके बाद खज्जल कर रहे हो। क्या लगता है दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है? ये राजनीति नहीं, 2 बार बलि का बकरा बनाया गया सर हमें। आज साहब कहते हैं कि इलेक्शन की भेंट चढ़ाए गए बच्चे, आने वाले वक्त को देख के ये कि ये साफ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्रोपोगंडा क्या है, क्या चीज़ें हैं, वही पता नहीं है कि पीछे की क्या इनकी पीछे दिमाग में चल रहा है, क्या मोटिव है, किसको बचाना है, किसको सामने नहीं लाना है, यही सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अपोजिशन पार्टियां आपको सपोर्ट करती थी कहीं, इसलिए तो नहीं ना लिस्ट को स्क्रैप किया गया? सर हमने कभी भी किसी को नहीं कहा कि हमें, आपने भी देखा होगा कि हमने कभी किसी को कहा नहीं कि हमें सपोर्ट, और ना ही हम किसी के पास खुद चल के कभी गए हैं सिवाय बीजेपी पार्टी के। अब लड्डू खिलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, लड्डू खिला के जाएंगे, क्योंकि उनका जो काम था उन्होंने पूरा कर दिया और यहाँ बैठे हैं, लड्डू खिला के जाएंगे। अब मिठाइयाँ तो बनती हैं इस पर, बिल्कुल बिल्कुल मिठाई ज़रूर बनती है। तो कुछ और भी इनसे भी बात करेंगे हम। आप भी पहले दिन से बैठे हुए थे, अभी क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया सर, लिस्ट को इन्होंने स्क्रैप किया, इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बचाया। हम तो यही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिल्टर करते तो शायद इनके ऑफिशियल्स फंस जाते बीच में, तो जो इनको जो फंसाना नहीं चाहते थे। बट सर मेरा अभी ना एक क्वेश्चन उनसे भी है जो कुछ ठेकेदार थे करप्शन के अगेंस्ट के, कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, कहाँ हैं वो आज वो यहाँ पे हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो? क्योंकि हम तो करप्शन के अगेंस्ट हम थे ना फर्स्ट डे से, हमारे साथ वो आज खड़े हो क्यों नहीं जस्टिस मांग रहे हैं? SI का स्क्रैप कर दिया, SI का फिर से एग्जाम होने वाला, कहाँ है वो कल्प्रिट्स? वो कल्प्रिट्स हमारे साथ फिर बैठ के एग्जाम देंगे, क्या गारंटी कि हम नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? उनको तो सामने लाया नहीं, स्क्रैप कर दिया। अब फाइनेंस का भी स्क्रैप कर दिया, JEE का भी स्क्रैप कर दिया। सर चलो 7200 से फिल्टर करना इनके लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इतने कैपेबल नहीं है कि कर सके। चलो 972 में से भी आप नहीं फिल्टर कर सकते थे, 163 में से तो कर सकते थे ना, कि वो भी बहुत बड़ा काम था आपके लिए। सर इनको ना फिल्टर नहीं करना, इनको बस अपने आप को बचाना था। और ये जो क्या बोलूँ मैं, अब इन्होंने ना हम स्टूडेंट्स को, हम एस्पिरेंट्स को भी डिवाइड करके रखा हुआ है। अब कह रहे हैं CPT एग्जाम्स होंगे। सर CPT में कौन सा वहाँ पे करप्शन नहीं होता? वहाँ पे तो आप बैठे और आपका कंप्यूटर चल जाएगा, वो सिस्टम हैक हो गया, सब कुछ हो जाता है। वहाँ पे भी पीछे कितने केसेस हुए जहाँ पे ऐसे सिस्टम हुआ है। गारंटी तो किसी में भी नहीं है सर, ना CPT में हमारी गारंटी है कि वहाँ स्कैम नहीं होगा, ना OMR में गारंटी है कि स्कैम होगा। लेकिन सर स्कैम तो उन्होंने फिर भी करने हैं, स्कैम ये पहले भी कर रहे थे, स्कैम अब भी करेंगे, स्कैम आगे भी करेंगे। बलि का बकरा सिर्फ हम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को ही बनाया जाएगा हमेशा और हमेशा। बाकी मैं ये बोल रही हूँ कि
आप जो भी अब बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, किस बेस पे कर रहे हो? क्या गारंटी कि नेक्स्ट एग्जाम स्कैम नहीं होगा और आपकी फील्ड लिस्ट को ऐसे ऐसे हमें जो आज हमारे साथ हुआ आपके साथ नहीं होगा? कहाँ है वो सब? ये तो नहीं सुनते किसी की, इन्होंने ना पहले भी सुनी ना अब सुनी। अभी भी जो ट्वीट आया है उसके अंदर लिखा गया है साफ तौर पर कि जो कल्पिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बाकी लिस्ट जो है वो स्क्रैप कर दी जाएगी। सर लिस्ट मतलब स्क्रैप कर दी ना उन्होंने अब, इसके बाद उनका प्रोसीजर क्या है? इसके बाद आपको लगता है नहीं, नहीं कल्पिट्स सर, आप मुझे बताएं उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, इसके बाद का उनका प्रोसीजर क्या होगा? इसके बाद का इनका प्रोसीजर है कि अब कल्पिट्स के खिलाफ कार्रवाई की कल्प्रिट्स तो बाद में भी यही कर रहे हैं ना, तो पहले क्यों नहीं कर रहे? पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? कार्रवाई पहले होती है या बाद में? सर बाद में भी आपने उनको बाहर निकालना है, पहले भी बाहर निकाल सकते थे ना, हमारे क्यों गले घोटे इन्होंने? जब बाद में आप स्क्रैप करने के बाद जब बाहर निकाल तो पहले निकाल दो ना, निकालना तो दोनों टाइम ही है ना आपने। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं सिरदर्दी से लेने से तो नहीं ना ऑब्वियस है, सामने दिख रहा है सिरदर्दी से बच रही है अपने आप को बेचारी। ये पुलिस भी खुद है, चोर भी खुद है, ये लोग ये खुद ही है, पुलिस भी और चोर भी अपने आप को ही बचा रहे हैं। इन्होंने हमें कहाँ बचाना है? जब इन्होंने चोरी की पैसे, इन्होंने पैसे, दुकानदार भी यही हैं और चोर भी यही है, यही बेचते हैं और यही खाते हैं। हम जैसों को यहीं पे रोड पे आना पड़ता है लास्ट में। अभी जब आप मिठाई खिला रहे हैं तो फिर क्यों नहीं खा रहे हैं? सर खाएंगे, हम तो खिला के जाएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे नहीं यहाँ से। इनको लेके मिठाई खा के भी सर शर्म नहीं आने वाली। इनको क्या बोले सर, इनको पैसे खा के शर्म नहीं आती तो मिठाइयाँ खा के क्या शर्म आएगी इनको? पैसे इनके अंदर पड़े हुए, ऑफिस खोलो ये भी पैसे मिल जाएंगे। अभी भी कोई बॉक्स में मिठाई के डब्बे के नीचे भी पैसे लेके आएगा, ले रहे होंगे बैठ के कि हाँ आपकी ट्रांसफर करवा देंगे, आप काम करवा देंगे। करवाते कुछ नहीं है, बस पैसे खाते हैं। क्या लगता है करप्शन खुद करते हैं, उंगलियां दूसरों पे उठाते हैं? ऑब्वियस है सर, और क्या दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, आप भी इतने दिन से हमें कवर कर रहे हो ना। क्या आपको लगता है कि अगर सर है तो निकालो ना? हम भी तो यही बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे हमारे साथ हो, क्यों हम क्यों जाएंगे? हम हार्ड वर्किंग के साथ, वो स्कैमर्स पैसे देके हमारे साथ हैं। लेकिन सर इनको कुछ नहीं दिखता, अंधा कानून होता था, देखा था, दिख भी रहा है। तो बिल्कुल कुछ और पहली बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपने पूछा कि मिठाई क्यों नहीं खा रहे? सर सच्चाई की कड़वी मिठाई कोई नहीं खाना चाहता सर। अगर मिठाई मीठी हो ना तो सब खाएंगे, बट सच्चाई की कड़वी मिठाई कोई नहीं खाना चाहता। इनको पता है सर कि हमने अपने बंदों को बचा लिया और बच्चों के गले काट दिए, ठीक है सर। और ये मेरे को पता है सर 100% श्योरिटी है कि ये अपने बंदों को बचा रहे हैं और हमारे गले काट रहे हैं। हमने सर जो 2.5 साल दिए थे ना एग्ज़ाम के लिए सर, वो वेस्ट हो गए सर, टोटली वेस्ट सर। कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर इतनी मेहनत करने का। एसआई की तैयारी की सर, क्लियर भी किया, सोचा चलो यूनिफॉर्म का शौक था तो यूनिफॉर्म सेलेक्ट क्या किया। लगता है कि कल्पिट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाया जा रहा है? सर एग्जैक्टली सर, बचाया जा रहा है। और ये काम पहले भी कर सकते थे, आप कल्पिट्स को बाहर निकाल देते। और जो बच्चे रह गए वही तो हैं सर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, उन्हीं की तो लिस्ट निकालने के लिए बोल रहे थे कि फिल्टर आउट करो, बट वो नहीं किया गया। लिस्ट स्क्रैप करके सर ये पूरे ऑफिशियल्स को बचा रहे हैं, अपने जेकेएसएसपी के पूरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए इन्होंने। किसी को होने से पहले कार्रवाई होनी चाहिए या बाद? ना ये भी नहीं ना पता किसी को बचा रहे हैं कि खुद बच रहे हैं। बच रहे हैं, हाँ। ये भी मेन है पॉइंट सोचने वाला है। किसी को हम जो है सीधा किसी पे तोहमत नहीं लगा रहे, मगर आपने मजबूर किए हैं ये चीजें सोचने पे। ये थोड़ी पता आप किसी को बचा रहे हो कि खुद भी बच रहे हो। तो बच्चों का कहीं ना कहीं ये भी इल्ज़ाम है कि ये खुद भी कल्पिट्स हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बलदेव सिंह बलोरिया जी यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बलदेव सिंह बलोरिया के साथ इनसे भी हम बात करने की कोशिश बलोरिया साहब क्या कहेंगे? फाइनेंस अकाउंट एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं, लिस्ट को स्क्रैप किया गया, बच्चों की मांग है कि किस बेस पे किया गया है वो जानना चाहते हैं। इस सारे काम के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब देते हैं। इस पर मुझे कोई बड़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सच बोलूँ। मैं डोडा का प्रभारी हूँ, वहाँ का कोई काम है तो मुझे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। लेकिन बच्चे यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सारी बात है, उनकी ग्रीवेंसेस है। अभी मैंने अंदर भी बात की, देखा, उनकी बात सुनेंगे, जवाब देंगे पूरा इसका। यानी कि बातचीत होगी अभी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो बिल्कुल बातचीत ज़रूर होगी और उम्मीद पर जो है वो दुनिया कायम है। अभी फ़िलहाल SHO साहब यहाँ पर खुद जो है वो बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुफुट पुलिस स्टेशन SHO यहाँ पर है त्रिकुटा नगर के। फ़िलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इसी के साथ हमने तमाम बच्चों के साथ बातचीत की और बच्चे अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने का, लेकिन अंदर जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा। बच्चों का साफ तौर पर यही कहना है कि आज जब तक रविंदर रैना यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी मिठाई नहीं खा लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसको लेकर आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अगला एग्ज़ाम होगा वो CPT के आधार के ऊपर होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। बच्चे पहले ही परेशान है। बच्चों का कहना है कि अगर ऑफलाइन में धांधली हो सकती है तो ऑनलाइन में फिर सिस्टम ही हैक कर लिए जाएंगे।
ऑनलाइन में जो है वो उससे भी ज़्यादा धांधली की जाएगी। अब इसको लेकर आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।